नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे आईक्यू लाइटिंग के Q2 रिजल्ट्स के बारे में। आईक्यू लाइटिंग एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है और शानदार आईपीओ आया था। 285 का इनका आईपीओ प्राइस था, वहाँ से इसने 480 का हाई बनाया था। बहुत ओवरली सब्सक्राइब हुआ था, लगातार इसने ऊपर की जर्नी तय की थी, लेकिन उसके बाद से इसने सिर्फ डाउनवर्ड जर्नी देखी है और अब इसका Q2 रिज़ल्ट आ चुका है, तो अब देखते हैं कि अ, कैसा रिज़ल्ट आया है। अगर आपको नहीं पता तो आईक्यू लाइटिंग एलईडी लाइट्स बनाता है और यही इनका मेजॉरिटी डोमिनेशन है। और इसके अलावा रेफ्रिजरेशन में जो लाइट्स होती हैं एसी की, उसके बाद डिज़ाइनर जो कैरावैन में लाइटिंग होती है वो भी ये करते हैं। अच्छी खासी कंपनी है, मेड इन इंडिया कंपनी है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है। इश्यू यहाँ पर ये है कि इनका जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है वो फिलिप्स है। फिलिप्स इनका मेजर है, तो एक कंसंट्रेशन का रिस्क बनता है इसमें। तो ए एक हाँ, इनहेरिट रिस्क है कि हाँ, कि एक ही जगह बहुत सारा कंसंट्रेशन है, लेकिन कंपनी ठीक है, एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। चलिए चलते स्क्रीनर पे देखते हैं आईक्यू के बारे में। मार्केट कैप है 2,460 करोड़ का। देखिए बहुत ही छोटी कंपनी है और छोटी कंपनी का जो रिज़ल्ट होता है वो उसी हिसाब से आता है। आप इसको एचयूएल या रिलायंस से मत कंपेयर करना, मिड कैप से भी आप कंपेयर मत करना। इसको स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से लेना। स्मॉल कैप कंपनी के रिज़ल्ट जो होते हैं, वो 1-1 करोड़ के भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो स्टॉक पी देखोगे 49.2 का है और इंडस्ट्री पी 43.4 का है। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी, अच्छा सब्सक्रिप्शन था, तो उस हिसाब से इसका पीई भी हाई है। अगर आप देखोगे इसके की पॉइंट्स में तो ये एलईडी लाइटिंग बनाते हैं। रेफ्रिजरेशन में जो लाइट होती है, एसी के अंदर जो लाइट होती है, अगर आप फिलिप्स की लाइट यूज़ कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो इन्होंने ही बनाई होगी। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ है? एक लोकेटेड हरिद्वार में, 3 है नोएडा में और इसके अलावा नई भी खोल रहे हैं। उसी के लिए आईपीओ की प्रोसीडिंग भी थी। आईपीओ की वजह से वो खरीदेंगे। उस फैक्ट्री को स्टेबल करेंगे, नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाएँगे। इसके अलावा आप देखोगे डोमेस्टिक में 89% इनका एफवाई 22 में इनका जो रेवेन्यू था वो यहाँ से आया था। एक्सपोर्ट से 11% आया था। जो 4% था 21 में, वहाँ से बढ़ा के 11% कितना हो सकता है कि और बढ़ा है। ईयरली हम वो हमें एनुअल रिजल्ट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनके पास ऑर्डर बुक भी है अगेन, बट वो सिग्निफाई की तरफ से है जो इनका फिलिप्स है। सेम यहाँ पे रिस्क लिखा हुआ है कि फिलिप्स ही इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू कंसंट्रेशन है। जंप करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखोगे इसका, तो सितंबर 2023 में इसने 118 करोड़ की सेल्स की है। अब 100 और आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तो लास्ट क्वार्टर में 108 करोड़ की थी, इस बार 118, तो जंप है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो लास्ट सितंबर में 80 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था और वहाँ से बढ़ के 118 है। तो क्लियरली एक इंक्रीज़ है, लेकिन 118 करोड़ की इन्होंने मार्च में भी इन्होंने सेल्स की थी। तो ये आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि एक डिप आया था 108, उसके बाद 118 करोड़। सिमिलरली आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 27% का है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 23 से बढ़ के 27 है, ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 15 से बढ़ के 27 है। तो बहुत बड़ा अगर आपको नहीं लग रहा है तो मैं फिर बता देता हूँ, ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें इतना रिज़ल्ट भी बड़ा मैटर करता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 21 से बढ़ के 23% हुआ है और ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 19 से बढ़ के 23% हुआ है। तो अब तक का जून 20 जितना भी रिजल्ट स्क्रीन पे अवेलेबल है, उसमें सबसे अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी क्वार्टर में इन्होंने मार्जिन जो है, इसी क्वार्टर में इन्होंने गेन किया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। सेम अब आप कहानी मिल जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो 26 करोड़ का पीबीटी किया है, ये अब तक का बेस्ट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19 से 26 और ईयर ऑन ईयर देखोगे आप तो 14 से बढ़ के 26। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में इनका जो प्रॉफिट है वो 18 करोड़ का है, जो काफ़ी अच्छा है और अब तक का जून से जितना भी डेटा अवेलेबल है, जून से सबसे बेस्ट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14 से बढ़ के 18 करोड़ हुआ है और ईयर ऑन ईयर 11 से बढ़ के 18% हुआ है। लेकिन इनको टैक्सेस भी ज़्यादा मिले हैं 30%, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर आप ईयरली बेसिस पे देखोगे ना, तो ईयरली बेसिस पे भी मार्च अब 2020 में देखो तो 2020 में इन्होंने 220 करोड़ का सेल किया था, फिर 213 करोड़ का यहाँ डिप आया था। मार्च 2022 में इन्होंने पिक किया है 332 करोड़ और मार्च 23 में इन्होंने 359 का किया है। तो अब ट्रेलिंग मंथ का इनका डेटा अवेलेबल नहीं है। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, ये जो ईपीएस है ये आईपीओ की वजह से आया था, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो एक ठीक-ठाक ग्रोथ हो दिख रही है हमको इसमें। प्रॉफिट में यहाँ पे हमको थोड़ा-सा इश्यू दिख रहा है ईयरली बेसिस पर, जहाँ 69 से घट के
66 रह गया था और 51 से नेट प्रॉफ़िट घट के 50 रह गया था। तो स्मॉल कैप कंपनी में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। इन्वेस्टर्स में चलते हैं, इन्वेस्टर्स में आप देखोगे तो 2 ही साल का डेटा अवेलेबल है। जो प्रमोटर हैं वो कायम है 72.46 पर। 2 इनके बड़े प्रमोटर्स हैं, हरदीप सिंह और सुरमीत कौर, इन्हीं के पास मेजॉरिटी ऑफ चंक है, इन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है। इसके अलावा एफआई को देखोगे तो उन्होंने पोजीशन हल्की सी ट्रिम की है 5.0 से 3.18। आईपीओ के बाद से इन्होंने बेसिकली सेल किया है। और अगर आप डीआईज़ को देखोगे तो 7.21 से बढ़ के 7.5, तो डीआईज़ ने यहाँ पे थोड़ी बाइंग की है। हमारे क्वांट म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी ने थोड़ी-सी बाइंग की है इसमें, थोड़ी-सी निबलिंग की आप ये कह सकते हो। पब्लिक 15.27 से बढ़ के 16.85 आ गई है, पब्लिक का सपोर्ट अभी भी मिल रहा है। चलिए चलते हैं ज़ेरधा पे, देखते हैं आईक्यू लाइटिंग का चार्ट क्या बता रहा है। खोल लिया है हमने आईक्यू का चार्ट ज़ेरधा पर और आप देखोगे 280, जहाँ तक आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि 285 का इसका शेयर प्राइस था, आईपीओ का प्राइस था और सीधा इसने लिस्ट किया था कहाँ पे 390 पर। 390 से ही इसका ओपन था और अगर मैं इस पे होवर करूँगा आपको दिखाई देगा जो ओपन था वही इसका लोएस्ट पॉइंट था और वहाँ से इसने करंटली गेन किया, ऊपर गया फिर नीचे आया। अगले दिन इसने 10% का टारगेट हिट किया, वहाँ से इसमें बाइंग आई लगातार। बड़ी-बड़ी कैंडल दिखाई दी हमको यहाँ पे। लेकिन उसके बाद से 1 हफ्ते बाद से इसने कंटीन्यूअसली लोअर लो और लोअर हाई बनाने शुरू कर दिए हैं, जो कि एक डाउन ट्रेंड का सिंबल है। अगर मैं ड्राइंग क्लियर करता हूँ, अगर मैं एक पैरेलल चैनल यहाँ पे एक रफली बनाऊँ, तो आपको दिखाई देगा, अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ इस तरीके से कुछ, तो आपको ये दिखाई देगा और ऐसा मैं बना दूँ यहाँ पे, तो आपको ये लोअर पैरेलल लोअर चैनल दिखाई देगा। तो फिलहाल हम पैरेलल चैनल के टॉप बीच में है बेसिकली और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह यहाँ पर आएगा। बट रिज़ल्ट जो है मेरे हिसाब से ठीक आया है। क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन शीट नहीं है कि इसने एस्टीमेट बीट किया। आपको स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से लेना चाहिएगा। ऊपर से बीटन डाउन स्टॉक है। क्वार्टरली रिज़ल्ट ठीक है, अच्छा है स्मॉल कैप के हिसाब से, मेरे को अच्छा लगा। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि काफ़ी, क्योंकि डाउन भी आ चुका है, तो कुछ हो सकता है कि इंटरेस्ट यहाँ पे किसी का, बड़े प्लेयर का या म्यूचुअल फंड का आए। बेसिकली बड़े म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो वेट करते हैं, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वेट करते हैं स्मॉल कैप कंपनी में रेगुलर रिज़ल्ट का। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी में रेगुलर पॉजिटिव रिज़ल्ट आना थोड़ा मुश्किल है। तो थोड़े रिस्की प्लेयर होंगे वो आएँगे, थोड़ा-थोड़ा सा निबलिंग करेंगे वो भी और थोड़ी पोज़ीशन इसमें बनाएँगे। यहाँ पे सिर्फ़ एक ही रिस्क है अगेन, कि कंसंट्रेशन फिलिप्स के पास ही इनका मेजर क्लाइंट है। बट अगेन इनका बहुत पुराना कॉन्टैक्ट है फिलिप्स के साथ और इनके टर्म्स भी अच्छे हैं, जैसा कि मैनेजमेंट ने हमको आईपीओ के टाइम में ही बताया था। तो अगर आप मूविंग एवरेज लगाओगे यहाँ पे, तो मूविंग एवरेज ज़्यादा बनेगी नहीं क्योंकि रिसेंटली लिस्टिंग है। बट अगर आप देखोगे कि 50 डेमा बन रही है कंसिस्टेंटली उसके नीचे है, तो हम एक काम करते हैं, एक बार को ड्राइंग क्लियर करके यहाँ पे आरएसआई वगैरह देखने की कोशिश करते हैं कि कैसा है। आरएसआई को बड़ा बड़ा कर लेते हैं। कॉन्स्टेंटली वो लोअर पोर्शन में, लोअर बैंड में ड्रैग कर रहा है, 30 के आसपास ही ड्रैग कर रहा है। अ, काइंड ऑफ काफ़ी टाइम से ड्रैग कर रहा है। एक टेक्निकल बाउंस यहाँ देखने को मिल सकता है। पॉसिबल है कि यहाँ से घूम के वो ऑलमोस्ट 40 के पास एक बार को आ जाए। डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरह से इसके रिज़ल्ट को ट्रीट करता है। आरएसआई देख लिया हमने, एमएसीडी देखते हैं। एमएसीडी कंसिस्टेंटली डाउनवर्ड्स में, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, तब से इसने पॉजिटिव टेरिटरी देखी ही नहीं है। आरएसआई एमएसीडी में ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा एनकरेजिंग कि आप इसमें पोजीशन लो। तो एक ये बात हमको ध्यान देनी है। लेकिन अगेन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी कंसल्टेंट से मिलिए, किसी एडवाइज़र से मिलिए, अपने डिस्कस करिए। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ और मेरी कोशिश है आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स बताने की, ताकि आप समझ पाओ। अब मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया है, तो आप अगर 10% आपका जो पोर्टफोलियो जैसे मेरा है, मैं उसमें रिस्की बेट लेता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें रिस्की बेट जो है अपने 10% का कुछ पोर्शन लूँ और धीरे-धीरे करके मैं चंक लूँ। तो हो सकता है मंडे को मैं पहला चंक इसमें डालूँ और वेट करूँ, क्योंकि आईपीओ प्राइस जो इसका था 285 था, हो सकता है कि एक बार को गिर के उस प्राइस पर भी आए। तो हो सकता है कि कंटीन्यूअसली लोअर लो बनाए ये और भी, बट स्मॉल कैप में मूवमेंट बहुत शार्प शार्प आते हैं और जर्क के साथ आते हैं। तो एक दिन में 20% ऊपर भी जा सकता है और एक दिन में 20% नीचे भी जा सकता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान देनी होगी। अगर आप पिवट फिबोनाची लगाओगे इस बेसिस पर, देखोगे कि
ये पिवट के भी नीचे है और सपोर्ट S1 के भी नीचे है। तो S3 जो है इसका 290 है और 285 हमको पता है इसका आईपीओ प्राइस था। तो इसको 1 दिन भी नहीं लगेगा, 2 दिन भी नहीं लगेंगे इसको यहाँ तुरंत फॉल करने में। लेकिन अगर इसने पिवट के पॉइंट के ऊपर गेन कर लिया 330 के ऊपर, तो इसको 380 गेन करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक रिस्की बेट है अगेन, बट ये कमज़ोर दिल वालों के लिए स्मॉल कैप होता भी नहीं। अगर आपके पास पेशेंस है, आप आईक्यू लाइटिंग को फ़ॉलो कर सकते हो तो ही करो। मंडे को हो सकता है मैनेजमेंट भी आए और बताए कि किस तरह का रिज़ल्ट है, क्या उनको अ, आगे का विज़न दिख रहा है और क्या ग्रोथ का उनको स्कोप दिख रहा है। तो ये था एक छोटा-सा रिज़ल्ट रिसेंटली लिस्टेड आईक्यू लाइटिंग के बारे में। क्या आपके पास आईक्यू लाइटिंग है? क्या आपको आईपीओ मिला था? अगर हाँ, तो ज़रूर बताइएगा, मुझे तो नहीं मिला था। मैं अब इसमें प्लान करूँगा, आप क्या प्लान कर रहे हो ज़रूर शेयर करिएगा। क्वार्टरली रिज़ल्ट हम देख लिए, हमने टेक्निकल एनालिसिस देख ली, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। हम एक नए चैनल हैं, हमें ग्रोथ करने में हेल्प करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।